एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम विविध तरह से डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उस डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं और प्रोसेस किए गए डेटा की मदद से हम रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक्सेल को कैसे शुरू किया जाए। एक्सेल को शुरू करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही अगर आप विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ एक सर्च बॉक्स आ जाएगा, उसमें एक्सेल लिखें। एक्सेल लिखते ही विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा तो वह सर्च करके देगी, उस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही एक्सेल खुल जाएगा। तो इस तरह से आप एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। यह एक्सेल का यूज़र इंटरफेस है जिसमें आप विविध तरह से अपनी माहिती को संग्रहित कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम ऑफिस बटन देखते हैं। ऑफिस बटन बाईं ओर के ऊपरी कोने में दिया गया होता है, उस पर क्लिक करें। ऑफिस बटन के अंदर फाइल्स के रिलेटेड विविध प्रकार के ऑप्शन होंगे। चलिए हर एक ऑप्शन को हम समझते हैं। न्यू ऑप्शन का उपयोग नया एक्सेल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए होता है। ओपन ऑप्शन का उपयोग बनाए हुए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए होता है। सेव बटन का उपयोग डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए होता है। जैसे कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, उसमें कई सारी जानकारी और माहिती डाली हुई है, तो उस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए इस ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। सेव एज के उपयोग से आप अपने डॉक्यूमेंट को विविध फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेल 2003 के फॉर्मेट में भी आप सेव कर सकते हैं और पीडीएफ फॉर्मेट में भी आप सेव कर सकते हैं। प्रिंट ऑप्शन की मदद से आप अपने एक्सेल डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिपेयर ऑप्शन की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। सेंड ऑप्शन की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को विविध तरह से दूसरे लोगों को सेंड कर सकते हैं, जैसे कि ईमेल से, ब्लूटूथ से और ईमेल अटैचमेंट से। पब्लिश ऑप्शन की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को विविध तरह की सर्विस पे पब्लिश कर सकते हैं। और अंत में क्लोज के उपयोग से आप अपने डॉक्यूमेंट को बंद कर सकते हैं। तो यह है ऑफिस बटन के विविध प्रकार के विकल्प और ऑप्शंस। अब यहाँ आप देख सकते हैं विविध प्रकार की रिबन्स दी गई हुई है। यह भी एक प्रकार के मेनूज है जिसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं और डेटा को भी आप अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि होम रिबन में आप अपने फ़ॉन्ट के बारे में ऑप्शंस पाएंगे, अलाइनमेंट के बारे में ऑप्शन पाएंगे, नंबर्स, स्टाइल्स, सेल्स फॉर एडिटिंग प्रकार के विविध विकल्प। जैसे ही आप एक्सेल ओपन करते हैं तो वह एक वर्कशीट ओपन करता है। यह सारा भाग वर्कशीट का है जिसके अंदर आप अलग अलग तरह के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जब आप वर्कशीट पर क्लिक करेंगे तो ब्लैक कलर का एक रेक्टेंगल आ जाएगा।
वह रेक्टेंगल जिस जगह को कवर करता है उसको सेल कहते हैं। हर सेल को एक एड्रेस होता है, उसको सेल एड्रेस कहते हैं। जैसे कि मैं यह सेल का एड्रेस जानना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं सेल का एड्रेस देख सकता हूँ। इस बॉक्स को नेम बॉक्स कहते हैं। मेरे सेल का एड्रेस B4 है, मतलब कि B कॉलम और चौथी रो में मेरा सेल आया हुआ है। अगर इस सेल के अंदर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करके कीबोर्ड की मदद से कुछ लिख सकता हूँ। यहाँ आपके डॉक्यूमेंट में बनाई हुई शीट्स दिखाई पड़ेगी। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 3 शीटें हैं। अगर आप नई शीट को ऐड करना चाहते हैं तो इस बटन के उपयोग से आप शीट को ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने बटन पर क्लिक किया, शीट 4 नाम की एक शीट इसमें ऐड हो गई। अब यदि आप इस शीट का नाम बदलना चाहते हैं तो शीट पर राइट क्लिक करें और रीनेम ऑप्शन की मदद से आप नाम बदल सकते हैं। जैसे कि मैं बालाजी सेल्स फोरकास्ट नाम देना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ लिख दिया। जैसे ही आप एंटर करेंगे इस शीट का नाम बदल जाएगा। तो यह विविध प्रकार की शीट्स है। हर शीट में अनलिमिटेड रोज और अनलिमिटेड कॉलम्स होती है। जैसे ही आपकी ज़रूरियात के मुताबिक आप नई कॉलम्स और नई रोज टेबल बनाने के लिए आप इंसर्ट रिबन का उपयोग कर सकते हैं। इंसर्ट रिबन के अंदर टेबल्स नाम का एक ऑप्शन होगा, उसमें टेबल नाम का एक और ऑप्शन दिया गया है, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करते ही एक नई विंडो खुल जाएगी जहां आप अपने टेबल का डेटा चुन सकते हैं। फिलहाल मेरा कोई टेबल डेटा नहीं है। सपोज मेरा डेटा इतना है और उसमें 4 कॉलम्स और कई रोज हैं, तो मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है और ओके बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अपना टेबल बन जाएगा। यह एक स्टाइल टेबल है। फिलहाल हम सिंपल टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए हम 3 कॉलम्स और विविध प्रकार की रोज का उपयोग करेंगे। सेल को मर्ज करने के लिए सेल को पसंद करें और होम रिबन के अंदर दिए गए हुए मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन को पसंद करें और मर्ज सेल पर क्लिक करें। आपका सेल मर्ज हो जाएगा। मैं इसके अंदर बालाजी सेल फोरकास्ट लिख रहा हूं। अब मैं इसको विविध तरह से फॉर्मेट करूंगा। जैसे कि मैंने सेंटर में लाया, मैं बोल्ड दे रहा हूं, इसकी फ़ॉन्ट साइज बढ़ा रहा हूं। तो इस तरह से मैंने हेडिंग दिया। अब अगर मैं कॉलम के नाम लिखना चाहता हूं तो मैं यहां लिख सकता हूं। मैं मेरा टेबल एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए बना रहा हूं, जैसे कि बालाजी सेल फोरकास्ट। यह कंपनी मंथ, क्वार्टर, ईयर, चैनल और फोरकास्ट के डेटा स्टोर करती है। तो हम इस तरह का एक टेबल बनाएंगे जिसमें मंथ, क्वार्टर, चैनल और फोरकास्ट की 4 कॉलम होगी। तो हम कॉलम्स के नाम लिख रहे हैं, मंथ, क्वार्टर, चैनल और फोरकास्ट।
अगर आप इस कॉलम व रोज की साइज बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। तो यह बन गई हमारी कॉलम्स। अब अगर आप इसमें एंट्रीज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं मंथ के अंदर एक एंट्री डाल रहा हूँ, जनवरी क्वार्टर 1, चैनल है हमारी डायरेक्ट सेलिंग और फोरकास्ट है हमारा 15,000 रुपये। तो इस तरह से मैंने एंट्री कर दी। अगर आप और एंट्री करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने एक्सेल शीट में सिंपल टेबल बना सकते हैं। इस हेडिंग को मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर देने के लिए सेल पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करके एक पॉपअप मेनू आएगा, उसमें से फॉर्मेट सेल्स पसंद कीजिए। फॉर्मेट सेल्स में से फील्ड टैब पर जाइए और अपना कलर पसंद करें, जैसे कि मैं वाइट ब्लू सिलेक्ट कर रहा हूँ और ओके पर क्लिक करते ही आपके सेल का बैकग्राउंड सेट हो जाएगा। इसी तरह आप अपने सेल से के बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि टेबल की बॉर्डर कैसे सेट की जाए। सबसे पहले तो आप अपना पूरा टेबल डेटा के साथ सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल ऑप्शन में जाइए। उसके अंदर बॉर्डर नाम का एक टैब होगा, उस पर क्लिक करें और आप जिस प्रकार की बॉर्डर सेट करना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले तो आप स्टाइल सिलेक्ट कीजिए, किस प्रकार की बॉर्डर आप सेट करना चाहते हैं, डॉटेड, डैश, सॉलिड। मैं सॉलिड थीम सेट करना चाहता हूँ। और अगर आप सिर्फ टेबल की चारों ओर ही बॉर्डर सेट करना चाहते हैं तो आउटलाइन सिलेक्ट करें और इनसाइड भी करना चाहते हैं तो इनसाइड सिलेक्ट करें। मैं टेबल की चारों ओर सेट करना चाहता हूँ, इसलिए आउटलाइन के अंदर मैंने इस प्रकार टेबल की बॉर्डर सेट कर दिए। सब कुछ हो जाए बाद में आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ब्लैक ही रख रहा हूँ और ओके बटन पर क्लिक करें। जिस प्रकार आप देख रहे हैं टेबल की बॉर्डर सेट हो चुकी है। तो इस प्रकार आप टेबल को विविध तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं।